दुनिया की सबसे पुरानी दवा, 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी दवा पैरासीटामोल। ऐसा कौन है जिसने पैरासीटामोल कभी नहीं लिया? ले ही लेते हैं, टॉफी की तरह खा ही लेते हैं, राइट। पैरासीटामोल बुखार होने पे पैरासीटामोल देने से ज़्यादा जल्दी वो ठीक हो जाएगा क्या, इन कंपैरिजन टू अगर दवा ना दिया? क्या दवा देना ज़्यादा बेहतर आइडिया है इन कंपैरिजन टू दवा ना देना? जब भी कभी बुखार होता है, किसी को भी हुआ है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? वो पैरासीटामोल देते ही है ना। लेकिन क्या मेडिकल साइंस के किसी किताब में ये लिखा है कि दवा देना है आपको बुखार उतारने के लिए? अगर तो लिखा है, वो कहाँ लिखा है? और जो चीज़ लिखी है वो मेरे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये दुनिया में पैरासीटामोल के ऊपर जितने सारे ट्रायल हुए हैं, वो सारे ट्रायल आपके आंखों के सामने ये आते जा रहे हैं। ये सारे वो ट्रायल हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये सारे ट्रायल एक ही बात कहते हैं, बुखार होने के बावजूद जो दवा नहीं ले रहे हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कम हो रही है। और जो लोग दवा ले रहे हैं वो लंबा बुखार चलता है, उन्हीं में से कुछ लोग मर जाते हैं। और अगर नहीं भी मरते हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशन लंबे समय तक हो जाती है। बल्कि ट्रायल का नतीजा ये कहता है, पैरासीटामोल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। पैरासीटामोल लेते रहिए, फिर एक दिन आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। तब कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि लीवर जो आज आपका फेल हो गया, वो जो मैंने आपको पैरासीटामोल दिया था जब भी आप आते थे उसकी वजह से हो गया। कोई नहीं बताने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिकल साइंस, और जो हो रहा है हमारे आसपास दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा। तो जब किसी का लीवर फेल होता है वो सोचता है कि ये मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं है वो आप ट्रैप का हिस्सा हैं। सबूत ये रहा, यू आर पार्ट ऑफ द ट्रैप, राइट। तो मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड पैरासीटामोल। दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई अगर कोई है वो है पैरासीटामोल। ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूं, ये मेडिकल साइंस खुद बोल रही है, खुद ही बोल रही है। एक काम कीजिए, आप सब किसी न किसी डॉक्टर को जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, इस सेमिनार के बाद थोड़ी हिम्मत करके पूछिए उनसे, आप पैरासीटामोल देते हैं? आपकी किताब में कहां लिखा कि देना है? आप मुझे देखना है। एक बार तो पूछिए, कभी तो पूछिए। तो सवाल आएगा कि भाई अगर नहीं देंगे तो फीवर बढ़ जाएगा, सीजर आ जाएगा, उससे मर जाएगा वो। ये कहां लिखा है? इसलिए देना आपको। ये कहानियां जो हैं वो एक अलग है, साइंस तो ये रहा। और अगर कहीं लिखा है तो दिखाओ, है ना। तो ये जो सवाल पूछना है आपको ताकि आप ट्रैप से बाहर निकाल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझ पे भरोसा कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप जांच कीजिए, राइट। मैं एविडेंस दे रहा हूं, जांच आपको करना है, फैसला आपको करना है, राइट। भरोसा करेंगे तो आसान है, लेकिन आप जांच कीजिए। अब पिछले 2 साल में, अभी आपने सुना, आपने हमारे वीडियो भी देखे, पिछले 2 साल में जो हुआ, इतने लोग मारे गए, वो कैसे मारे गए? क्या किसी वायरस ने उसको मार दिया या कुछ और हुआ? एक अहमदनगर में कोविड सेंटर था, सबसे बड़ा, 1100 बेड का, और वहां पे नियम ये था कि कोई भी पेशेंट अगर आता है, अगर तो वो जिंदा है तो उसे जरूर लेना है, मना नहीं करना है, पहला नियम। तो मतलब ये, बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के एम्बुलेंस में आते थे, उनके पैसे खत्म हो गए तो फिर यहाँ तो फ्री था तो यहाँ आते थे। बहुत सारे पेशेंट जिनको बोला वेंटिलेटर में जाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, तो एम्बुलेंस में इधर छोड़ जाते थे। हमारे नियम तो क्लियर है, लेना ही है, मना तो करना ही नहीं किसको। तो ऐसे पेशेंट खूब सारे, ऊपर से फ्री है। एक और नियम था, जो भी पेशेंट आएगा सबसे पहले तो हाथ मिलाना है, गले लगना है, और पहला खाना साथ में बैठ के खाना है। तो तीसरा नियम यह था, मास्क नहीं होना चाहिए, सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए।
और हाँ, दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, एक भी दवाई नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर 105 पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, 106 पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, दवाई नहीं होनी चाहिए।